हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम बैंक्स में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज सेकंड को डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर का ग्रुप होता है। एवरी पॉइंट द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पर होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नॉर्मली भी होते हैं रियल नंबर या नेचुरल नंबर की तरह, और कुछ क्या होते हैं, रूट में भी होते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, तो क्या इसमें फॉल्स आ जाएगा। क्यों? जितने भी सारे रेशनल नंबर होते हैं ना, वो एक रियल नंबर का पार्ट है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि जितने भी सारे रियल नंबर है वो इरेशनली होते हैं। कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है, जो रेशनल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। देखो, इसमें कह रखा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यदि हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर निकलेगा, जबकि ये गलत है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, यदि स्टेटमेंट यदि गलत दे रखी है तो आपको एक एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को समझाना है कि ये गलत क्यों है। नो ऑल द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्योंकि देखो, जैसे √9 है, जब इसका स्क्वायर खोलोगे, अंडर रूट हटाओगे तो 3 आ जाएगा। 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यदि हम उसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही निकले, वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जो बात है क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आप √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो बच्चों, पहले आप रफ में करके देखो कि 5 आप कैसे बना सकते हो। 4 + 1 को जब ऐड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप इसे शो करोगे नंबर लाइन पर, तो जो परपेंडिकुलर आएगा ना, उसे आप कोशिश करो 1 मानो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो देखो इसमें परपेंडिकुलर का आपने 1 मान लिया, बेस 4 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट खोलो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो बेस आपको क्या माननी है, 2 माननी है, और हाइपोटेनस आपको √5 ही आएगी, क्योंकि इसे ही तो हम सोल्व कर रहे हैं। लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है, √5 दे रखी है। √5 का कर दोगे स्क्वायर, बेस कितना है 2 का स्क्वायर कर दो, और परपेंडिकुलर कितना है आपको 1, इसका स्क्वायर। ये √5 ऐसी 4 + 1, ये स्क्वायर का इधर जाके रूट बन जाएगा, तो 5 आ गया। नहीं आ गया, √5 आ गया। आपको क्या करनी है, एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उस पर इंटीजर का जो स्केल होता है वो लिखो, 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2। इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। थोड़ा सा इधर कर लो। देखो, इसमें जो बेस है वो आपको कितना लिखना है, 2 लिखना है, मतलब यहाँ आएगा। आपको जो परपेंडिकुलर है वो कितना लिखना है, 1 सेंटीमीटर लिखना है, और जो आपकी हाइपोटेनस है वो कितनी है, √5 है। इसे A मान लीजिए, इसे B, एंड ये हो गया आपका C पॉइंट। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, और उसका जो निप है उसे यहाँ पर रख के, पेंसिल को यहाँ रख के उस पर क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डैश करते करते सर्कल सा बनाओगे यहाँ तक। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। और इसे कोई न्यू पॉइंट मान लोगे D। यहाँ पर लिख देना कि नीचे लिखोगे, इसके नीचे कि AB आपका √5 है, AC आपका है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 थी ना, CB 1 सेंटीमीटर लगा लेना सब में, और A से लेकर के D आपका कितना आ गया है, √5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है, लोकेटेड √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसी दो साइड सोचनी है परपेंडिकुलर और बेस की, उसमें जो हम ऐड करें और स्क्वायर करें तो हाइपोटेनस √2 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 1 मान लोगे, और जो आपका परपेंडिकुलर है उसे 1 मान लो। 1 और 1 को ऐड करके स्क्वायर करोगे तो √2 आएगा ही। वन प्लस 1 ये स्क्वायर है, इधर जाकर रूट बन जाएगा तो √2 आ गया। इसका मतलब हम ठीक कर रहे थे। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में 0, इधर लिखो पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर लिखो नेगेटिव इंटीजर्स। बेस कितना माना था 1, यहाँ रहेगा, और आपने परपेंडिकुलर कितना माना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल रखना है और यहाँ से ऐसे मिला दोगे तो ये आ जाएगा √2। अब आपको यहाँ पर कंपास रखना है और क्या लगाना है, आर्क लगाना है यहाँ से। तो जब आर्क लगाओगे तो ये सर्कल करोगे कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ। तो ये यहाँ जाकर के इस लाइन को इसने यहाँ जाकर के काट दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हो गई √2। इनके नेमिंग कर लो A B C और इसे मान लो D। बस लिख देना कि जो OB है वो क्या है, √2 है, एंड जो आपका AD है वो भी क्या है, √2 है। अब आपको √3 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो आपकी हाइपोटेनस है वो √3 आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको परपेंडिकुलर तो 1 ही मानना है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम इसमें बेस क्या लिखें। तो बेस यदि हम इसमें √2 लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर था, इधर जाकर रूट बन जाएगा। इसका मतलब हम अब तक ठीक कर रहे थे। आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ 1 2 3, इधर की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो बेस है वो √2 दे रखा है और आपको जो परपेंडिकुलर है वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। आप सबसे पहले √2 को लोकेटेड करोगे। उसके लिए आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था √2 परपेंडिकुलर आना चाहिए। √2 परपेंडिकुलर कैसे आएगा, जब आपका बेस क्या हो 1 हो और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 होगा। जब इनका स्क्वायर करोगे 1 + 1 और यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये आ गया √2। पहले हमें √2 लोकेटेड करना है, तो बेस माना 1 और ये कितनी है 1। यहाँ से इसे जब मिलाओगे तो ये वाली आ गई √2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, √3 मेजर करने के लिए आपको √2 की नीड होगी। √2 आपने ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है, 1 ड्रॉ करना है। 1 ड्रॉ करने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री के एंगल में ही अप्लाई होती है। यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल जो बनाओगे और इसे ये वाली जो है ना बेस, इसे क्या मानोगे 1 मानोगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मान रखा है 1 मान रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी, √3 की आ जाएगी। यहाँ पर रखोगे अपना कंपास और उसकी जो पेंसिल है उसे आप रखोगे यहाँ पर। जब यहाँ पर रखोगे तो ये कुछ ऐसे जा कर के मिलेगी।
फिर एक बार क्या, ये तो आ गई √2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से मिलाइए, यहाँ से √3 की वैल्यू ना, अब कंपास को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर, यहाँ से मिलाओ, देखो जहाँ भी जा करके ऐसे नीचे कंपास से मिलेगी। यहाँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि कंपास नहीं है मेरे पास इस टाइम, अभी ब्लैक बोर्ड पे वो चलेगा भी नहीं। और तो यहाँ से जब ऐसे आर्क बनाओगे तो यहाँ पर कहीं आएगा √3, यहाँ पर आएगा √3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी √3। आई होप आप सभी को ये लोकेटेड करने आ गए होंगे।